डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म लॉकेस राहुल अकेडमी में। जैसा कि हम पहले पिछली प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि आपको मैंने बता दिया चैप्टर 3 से रिगार्डिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से केसेस में आपको कौन कौन सी जो लाइंस होती हैं जो कब इंटरसेक्ट करती हैं, कब कोइंसिडेंट होती हैं और कब आपकी पैरेलल होती है। अब मैं पैरेलल कोइंसिडेंट और उनको जो मेथड था, जो A1 V1 V2 वाला जो कोफिशिएंट वाला, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। और आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई क्लियरनेस नहीं मिलती है कि सर मुझे यहाँ से यही समझ में नहीं आता, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उनको पहले जाकर देखें, क्योंकि उनके बिना आप इसको समझ नहीं सकते। क्योंकि आज मैं इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड देन कोफिशिएंट वाले इन क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत है, क्योंकि मैं उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ ही आपको क्वेश्चंस को, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करता हूँ। बिना एग्जाम्पल के तो मैं कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैंने बहुत कॉन्सेप्ट उसमें आपको क्लियर किए और उसमें क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए। तो जो ग्राफिक विधि वाली थी उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए कि ग्राफ को किस हिसाब से समझाना है। अगर आप अगर आप अपने बिलीव करते हो और आप देखते हो, अगर आप 2 बार भी इस वीडियो को देखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट आने वाला है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। और आपसे मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे एक डाउट क्रिएट हुआ था, तो आप मुझे उसमें कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उस डाउट को जो क्रिएट हो रहा था उसको क्रिएट होने से रोक दूंगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, आपको अगर उसको पढ़ना है तो आप सीधे एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ते हो, तो और अच्छी ज्यादा बेटर क्लियरेंस आती है उस क्वेश्चन को करने में। कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 से। मैंने आपको ये बात पहले भी बता चुकी थी कि मैं जब आपकी जो एल्जेब्रा जो क्लास 10th एल्जेब्रा मैंने स्टार्ट किया हुआ, उसमें मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद कराऊंगा क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जांपल्स भी समझाते हुए चलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसका एग्जांपल इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। सो मैंने आपको जितने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे उनमें मैंने सभी में आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया था। बिना एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है। और मेरा मानना यह है कि आप अगर एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हो और कॉन्सेप्ट को आप डीपली अच्छे से समझ जाते हो, तो क्वेश्चंस आप खुद कीजिए। क्योंकि आप खुद करते हो क्वेश्चंस को, तो ज्यादा देर तक आप स्टोर कर सकते हो अपने दिमाग में। अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं और आप डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देते हो, कॉपी पेस्ट करने के बाद आप रख देते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो कुछ नहीं है उसका मतलब। सो प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस के आप, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। अगर आप जो किताब लिखी उससे या फिर जो किताब के जन्मदाता है उससे भी पढ़ लोगे ना, बिना कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस की, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस को कराता हूँ आपके लिए। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, एक एक दो दो क्वेश्चन इन सभी में आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में निरूपित रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती है। यानी कि अपने आपकी जो रेशियोज होते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 का कंपैरिजन करके आपको ये चीज पता लगानी है कि कौन कौन सी जो लाइंस हैं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका 5x माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं कोफिशिएंट के कंपैरिजन से। तो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज मेरे भाई, अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो, कर सकते हो क्वेश्चन को। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इसको मत देखो, क्योंकि आप फिर ये कहोगे कि सर यार कैसा पढ़ा रहे हैं, मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, क्वेश्चंस कराते हुए जा रहे हैं। तो प्लीज पहले उन 2 वीडियोस को देख कर आइए। मैंने दो, इसीलिए वजह से मैंने 2 वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट कराया है। मैं 1 घंटे का पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं करता हूँ जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में। 20-25 मिनट एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, 20-25 मिनट एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कराता हूँ। देखिए, ये हो जाएगा आपका A1 B1 C1, A2
B2 C2, तो 5/7 हो जाएगा A1/B2 माइनस 4/6 हो जाएगा और प्लस 8/-9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको कि कोई भी वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, ये भी नॉट इक्वल टू और ये भी नॉट इक्वल टू है। और जब दो वैल्यूज आपस में नॉट इक्वल टू आती है जब दो वैल्यूज आपस में नॉट इक्वल टू आती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी है। कैसी हैं? प्रतिच्छेदी, यानी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से इनका बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। मैं कहता हूँ कि इससे ज्यादा सिंपल चीज तो हाई स्कूल में कुछ हो ही नहीं सकती। कोफिशिएंट कंपैरिजन एंड देन सॉल्व, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट एंड देन पैरेलल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 34 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कंपैरिजन कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से आंसर बताइए किसका आंसर सही है। ठीक है, आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, आंसर भी बताता हूँ इसका। आप प्लीज जिस किसी का भी आंसर सही हो वो आप ट्रू लिखेगा और जिस किसी का भी आंसर फॉल्स हो वो फॉल्स लिख देगा। ठीक है, गलत हो तो। देखिए, ये हो जाएगा आपका A1 B1 और ये हो जाएगा आपका C1, A2 B2 देन C2। कंपैरिजन करते हैं, 9/18, 3/6 और 12/24। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों आपस में बराबर है। अब तीनों आपस में बराबर होती है तो क्या होता है? कोइंसिडेंट, यानी संपाती रेखा है। कैसी रेखा है? संपाती रेखा। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चंस। दो दूसरे की मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चंस करा दिए, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए, तीसरे क्वेश्चंस में पूछा तो यही है, लेकिन वो पूछ रहा है इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, मतलब संगत होंगे या असंगत होंगे। तरीका यही लगाना है, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी तक अगर आपने किसी ने भी ठीक तरीके से पढ़ाया भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको इन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ और उसको मजा आ रहा हो। वो कह रहा होगा सर बेकार में क्वेश्चंस को करा रहे हैं, हमने तो सभी क्वेश्चंस कर लिए। अगर किसी ने वाकई में ठीक तरीके से वीडियोस को देखा और अच्छे से पढ़ाई की है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब ये चीज बतानी है हमको, ये कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो 3/2, 2/-3 और 5/7, तीनों में से आपस में कोई भी बराबर नहीं है। और कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है तो ये हो जाती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग क्या होती है आपको मैं बता चुका हूँ। इंटरसेक्टिंग होती है आपकी कंसिस्टेंट मीन्स संगत। कैसी होती है? संगत रेखाएं। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, बस अगर इंटरसेक्टिंग आ जाता तो कंसिस्टेंट, अगर आपका कोइंसिडेंट आ जाता है तब भी कंसिस्टेंट, और पैरेलल आ जाता तो इनकंसिस्टेंट। वेरी सिंपल से, कुछ भी नहीं है। आई होप आपको
देखिए, अब मैं बार बार कहूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। मैं कॉन्सेप्ट को तो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ विद एग्जांपल्स से सही। तो इनको तो मैं, मेरा यही कहना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मेरी ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं, अगर आपने वो वीडियोस पहली बार देखी हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को ये दिक्कत आ रही होगी कि सर ये नहीं हो, कैसे आया, ये कैसे आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपको सेम यही चीज पूछी है कि संगत होंगे या संगत होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कीजिएगा। होमवर्क देना भी जरूरी है आपके लिए। आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपका परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन का हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। कल मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाले। ठीक है, देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है इसको। तो पहली लाइन मैंने आपको बता दिया, पहली लाइन नोट करनी है x + y = 5, और दूसरी लाइन यहाँ नोट करनी है आपको 2x + 2y = 10। ठीक है, दोनों लाइंस आपस में नोट करने के बाद पहले लिखना है x = 0 पर, x = 0 पर, यानी कि x की वैल्यू 0 रख देनी है आपको। तो y वैल्यू हमको मिला यहाँ पर 5, तो यहाँ लिखूंगा 0,5। y की वैल्यू 0 पर, तो x + 0 = 5, x बराबर मिलेगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा 5,0। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट जो डिब्बा बनता है हमारा, वो क्या बनने वाला है, x एंड y। x की जगह 0 रखा तो y का मान 5 आया, y की जगह 0 रखा तो x का मान भी 5 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 पर सेम प्रोसीजर मैंने कल समझा चुका हूँ इन सब टॉपिक्स को। अगर जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख ले। ये चीजें तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। x बराबर 0 पर, तो 2 × 0 + के 2y, 2y बराबर में 10, y बराबर में 5। तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर से 5 हो जाएगा। ऐसे ही y = 0 करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू, ये हो जाएगा आपका 2x + 2 × 0 = 10। तो ये हो जाएगा आपका 5,0। इसका भी एक डिब्बा बनाएंगे आप। x का मान 0 तो y का मान 5, और y का मान 0 तो x का मान 5। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस चीज का। देखिए, ये होता है आपका y देन y डैश, x देन x डैश। ठीक है, अब पहले 0,5, तो y की वैल्यू 5 है, प्लस में है 1 2 3 4 5, तो 0,5। और ये 5,0 x की वैल्यू भी प्लस में है, वो भी 5, 1 2 3 4 5, 5,0 दोनों को मीट कर दिया, दोनों को मिला दिया। एक लाइन L1, और देखिए दूसरी लाइन भी 0,5 और 5,0 से आ रही है, तो इसका मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से होकर ही जाएगी। ये भी लाइन सेम, तो एक ही जगह से दोनों लाइन होकर जा रही है। तो मैं आपको बता चुका था पहले ही कि एक ही जगह से जब दोनों लाइन ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लिपटी हुई होती है, तो वो लाइन कहलाती है आपकी कोइंसिडेंट। इसका मीन्स मतलब संपाती। ये लिखा है कैसी होंगी, संपाती। और जब संपाती होती है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। और ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से आंसर कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, कुछ ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है इनमें। तो आई होप आप क्लियर हुआ हो। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यानी पांचवा क्वेश्चन आपका। अभी चार के क्वेश्चंस आप सभी कर सकते हो क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, सभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। देखिए मेरा मेन मोटो ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है तो क्वेश्चन आप खुद कीजिए, खुद कीजिए। खुद नहीं होती तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि मेरे कराने से कुछ नहीं होने वाला, करने आपके करने से होने वाला। अगर आप पढ़ते हो तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। अगर आंसर सही आता है तो और करने की इच्छा होगी और अच्छे से क्वेश्चन को वेरीफाई करोगे और अच्छे से आंसर्स आएंगे तो बहुत ज्यादा। देखिए क्या होता है कि जब कुछ चीजें सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं और खुद करना सीखते हैं तो बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेट मिलता है पढ़ने का भी कि यार आंसर सही आ रहे हैं, यार करना चाहिए यार हमको, वही होता है। तो आप खुद की करने की कोशिश कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पार्क यानी एक आयताकार पार्क है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से इसकी से जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी ब्रेड्थ जो थी वो x थी, तो इसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 4 मीटर ज्यादा। तो लेट कर लेता हूँ कि लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क की चौड़ाई x, then according to question the length of rectangular park is x plus 4। गिवन में है हमको हाफ पैरामीटर, हाफ पैरामीटर मीन्स अर्ध परिमाप कितना है आप हमारा 36। अर्ध परिमाप मीन्स होता है इन दोनों साइड्स का सम, x प्लस 4। 36 दिया हुआ है, x और x कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 हो जाएगा ये 32, 16। इसका मतलब ब्रेथ जो आपकी थी वो कितनी थी 16, लेंथ 16 प्लस 4 20 मीटर। सो आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी ब्रेथ, उसकी लेंथ जो थी उसकी ब्रेथ से 4 मीटर अधिक थी, तो मैंने मान लिया कि लेंथ जो ब्रेथ है उसकी x, तो लेंथ हो जाएगी आपकी x प्लस 4। और इसका सॉल्यूशन कर दिया कंप्लीट, क्योंकि इसमें कहा था हाफ पैरामीटर मींस इन दोनों साइड्स का सम इक्वल टू 36। और सॉल्व करने के बाद x बराबर 16, इसका मतलब इसकी चौड़ाई जो थी 16 हो जाएगी, तो लंबाई x प्लस 4 यानी कि 20 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपके साथ एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8b। अब इस इक्वेशन के साथ आपको एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, अपनी तरफ से लिखनी है। तीनों कंडीशन मींस पहली प्रतिच्छेदी मींस इंटरसेक्टिंग, और दूसरी कंडीशन है आपकी पैरेलल यानी कि समांतर, पैरेलल। तीसरी कंडीशन है आपकी
प्रतिच्छेदी समांतर और दूसरी होती है आपकी संपाती, मीन्स कोइंसिडेंट। अब आपको तीनों इक्वेशंस अपनी तरफ से बनानी है और इसको इसके साथ कंप्लीट होती हो। तो देखिए मैं बनाता हूँ 2x + 3y = 8 है। एक लाइन ऐसी बना लेते हैं जो प्रतिच्छेदी करती हो, इसका मतलब दोनों तीनों में से आपस में कोई बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं 4x लिख देता हूँ, इसको 5x, इसको 4 लिख देता हूँ। देखिए अब मैंने एक ऐसी लाइन अपनी तरफ से लिख ली है जिसमें तीनों आपस में बराबर कोई सी भी कंडीशन में नहीं आने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं 2/4 करता हूँ और इधर 3/5 करता हूँ और इधर 8/4 करता हूँ, तो ये तीनों को अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा, तीनों में से आपस में कोई भी बराबर नहीं आने वाला है। तो ये हो जाएगी आपकी इंटरसेक्टिंग। इसी तरीके से आपको ऐसी समांतर रेखा लिख देनी है। समांतर मीन्स दो आपस में बराबर आनी चाहिए और एक बराबर नहीं होनी चाहिए। समांतर का मतलब ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समांतर में लिख दीजिए इस चीज को, 2x + 3y = 8 है। तो दो आपस में बराबर है, पहली वाली जो है दोनों कंडीशंस आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसको मैं 4x लिख देता हूँ, इसको 6y लिख देता हूँ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/2 1/2 हो जाए, इसको 9 लिख देता हूँ। एक दूसरी लाइन बनकर रेडी आ गई जो उसकी कैसी होगी, समांतर होगी। अपनी तरफ से फाइंड आउट करनी है कि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद, समांतर और एक पैरेलल, सॉरी समांतर और एक संपाती होनी चाहिए। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरे के लिए तीसरा हो जाएगा आपका संपाती, यानी तीनों बराबर 4x + 6y = 16। तीनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। सो 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई और 3.2 से रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट थे ग्राफिकली और देन ए वाला जो संपाती, इंटरसेक्टिंग और जो जितना भी था सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर नहीं भी क्लियर होता है, कोई भी डाउट रहता है, तो एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार के बाद दोबारा भी देखिएगा और दोबारा नहीं आता तो दोबारा भी देखिएगा। और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ पर मुझे डाउट आया था। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक होने वाला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन ये सभी मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं कि दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज मैं आप सभी से यही भी कह चुका हूँ कि अगर आपको यहाँ पर सेशन लेना अच्छा लग रहा हो, आपकी क्लियरेंस आ रही हो, आपकी मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में बात बताएं कि यहाँ पर आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है। सो प्लीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।